सुनील पॉल mocked मुनव्वर फारूकी, called him कलंक। कलंक है मुनव्वर फारूकी कॉमेडी के नाम पे। वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सुनील पॉल का कहना है कि मुनव्वर फारूकी जैसे लोग जो है वो कॉमेडी में हैं तो ऐसे टुच्चे लोग हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोगों को कॉमेडी में रहना जो है वो एक स्टिग्मा है, ये कलंक है। और इसके साथ साथ उन्होंने सुनील ग्रोवर की कॉमेडी को वल्गर कहा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से वो जाके लैब पे बैठते हैं और इसके साथ साथ जिस तरह से वो औरतों गेटअप करके काफी वल्गर लगते हैं। इनका सुनील पॉल का कहना यह है सुनील ग्रोवर के बारे में कि वो जो है वो वल्गर दिखते हैं। अक्सर उन्होंने ये भी कहा है कॉमेडी तो वो थी जो उमर शेख करते थे, मोइन अख्तर करते थे और जॉय लिवर करते थे। मुनव्वर फारूकी को इन्होंने काफी कुछ कहा है। एक पूरा आर्टिकल है, आप जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बात हम करेंगे पहले तो सुनील पॉल की कॉमेडी के बारे में, और इसके साथ साथ मैं आपको इनकी थोड़ी सी कॉमेडी दिखाऊंगी। आप हंस सके तो हंस लीजिएगा। क्या तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? क्या तुम मुझे सच में छोड़ के जा रहे हो? तो यहाँ पे इनकी कॉमेडी थी, आपने देखी। अगर आप हंस सके हो तो आप बताइएगा जरूर। मुझे हंसी नहीं। रीजन मैं आपको बता दूं, उसका रीजन क्या है। नथिंग पर्सनल। रीजन ये है कि एक टाइम होता है ना, एक टाइम जब वो वक्त था, जब उस वक्त के एक शोज होते थे, कॉमेडी शोज होते थे, जब उस वक्त के ड्रामाज होते थे, उस वक्त के लोग जो कॉमेडी करते थे। अगर आप इस वक्त वो कॉमेडी करोगे तो कॉमेडी नहीं चलेगी। लोग बदल गए, जनरेशन बदल गई है। अब जनरेशन बदल गई है, सोच बदल गई है, कॉमेडी का एक स्टैंडर्ड बदल गया है। लोगों को किस तरह की बातें पसंद आती है, किस तरह के जोक्स पसंद आते हैं। जनरेशन जो है उसकी थिंकिंग अप्रोच बदल गई है। जो पहले के टाइम पे चीजें होती थी वो अब के टाइम पे बहुत बोरिंग समझी जाती है। बहुत कम चीजों को एडमायर किया जाता है। वरना पहले के जो स्क्रिप्ट्स होते थे ड्रामास के, पहले की जो चीजें या पहले की जो मूवीज होती थी, या मैंने आपको अभी जो इनका एक्ट दिखाया, एक्चुअली क्या कर रहे हैं, ये पहले की कोई पुरानी मूवी है, उस मूवी में ये जो है ना उस मूवी का एक्ट कर रहे हैं, जो काफी इन्हें बोरिंग लग रहा है। इनको करते हुए भी बोरिंग लग रहा है ना, बिकॉज ये उससे रिलेट नहीं कर सकते। वो पुरानी जनरेशन थी। तो इस तरह से जिस कॉमेडी की आप बात कर रहे हैं यहाँ पे सुनील पॉल जिस कॉमेडी की बात कर रहे हैं वो पुरानी जनरेशन की कॉमेडी थी। और इस वक्त की जो जनरेशन की कॉमेडी है, अकॉर्डिंग टू दैट मुनव्वर फारूकी या सुनील ग्रोवर बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं। अब बात करेंगे मुनव्वर फारूकी कॉमेडी के बारे में। मुनव्वर फारूकी इज एन एब्सोल्युटली अमेजिंग कॉमेडियन, बिकॉज जब मुनव्वर फारूकी कॉमेडी करता है सीरियस रहते हुए भी तो लोगों को हंसी आती है और लोग अच्छा खासा हंसते हैं। मुनव्वर फारूकी नॉर्मल बात भी कर रहा होता है तो लोगों के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। मुनव्वर फारूकी जो स्टैंड अप शोज है वो काफी जो है वो सुपर डुपर हिट है। तो आप एक आर्टिस्ट होते हैं, दूसरे आर्टिस्ट को अगर आप मॉक कर रहे हो इस बात पे कि भाई इसको टुच्चा, आप उसे टुच्चा कह रहे हो, कलंक कह रहे हो, ये अपने आप में बहुत ही शर्म की बात है। इसके बाद मैं बात करूंगी सुनील ग्रोवर को जो है वल्गैरिटी पे कह रहे हैं। क्या वल्गैरिटी मुझे समझ में नहीं आया। आई थिंक ही इज फैंटास्टिक बिकॉज लाइक उनकी जो टाइमिंग है कॉमेडी की, उनके जो डायलॉग्स डिलीवरी है, जिस तरह से वो फीमेल का गेटअप करके जिस तरह की वो एक कॉमेडी करते हैं, वो अपना उनका एक अंदाज है एंड पीपल लव हिज कॉमेडी। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि मुनव्वर फारूकी इज एन ट्रेंड, राइट। मुनव्वर फारूकी सब ट्रेंड में है, सुनील ग्रोवर भी जो है अच्छा खासा काम कर रहे हैं। तो आप किसी ऐसे इंसान के बारे में कोई जो है स्टेटमेंट दे देते हो, उसके बाद आप भी ट्रेंड में आ ही जाते हो। तो यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि बिकॉज मुनव्वर फारूकी काम कर रहे हैं, सुनील ग्रोवर काम कर रहे हैं, और सुनील पॉल जो है वो अभी काम नहीं कर रहे हैं, और काम उन्होंने करा था बट अपने ही कलीग्स को या लाइक आर्टिस्ट को इस तरह से मॉक करना इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। एंड अकॉर्डिंग टू मी मुनव्वर फारूकी एक ऐसा यंग जनरेशन में कॉमेडियन है, ऐसा कॉमेडियन है जिसकी कॉमेडी बहुत ही टाइमिंग जो उसके ना बहुत जबरदस्त है। एक होता है पंच लाइन्स बहुत जबरदस्त है, उसकी कॉमेडी की डिलीवरी टाइमिंग्स बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत सारे लोगों को पसंद है, वर्ल्ड वाइड उसको पसंद किया जाता है। तो कलंक कहना एक बहुत बड़ी बात है, आप किसी को इंसल्ट नहीं कर सकते एंड इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड वेरी डिसअपॉइंटिंग कि एक आर्टिस्ट के मुंह से इस तरह की बात दूसरे आर्टिस्ट के सुना, बहुत डिसअपॉइंटिंग है, ट्रस्ट मी, बहुत डिसअपॉइंटिंग है। एंड इफ वी टॉक अबाउट हिज कॉमेडी, सुनील पॉल्स कॉमेडी, ट्रस्ट मी, मुझे इनकी कॉमेडी पे कभी भी हंसी नहीं आई। इफ यू टॉक अबाउट मोइन अख्तर, ही वाज अ लेजेंड। मोइन अख्तर लेजेंड थे, उमर शेख लेजेंड थे, जॉनी लीवर बहुत जबरदस्त लेजेंड थे। वो उस वक्त के जो कॉमेडी करते थे उस वक्त उनको लोगों को हंसी आती थी, लेकिन अब उनकी कॉमेडी भी नहीं चलती। उनकी बेटी कॉमेडी करती है, उनकी बेटी की कॉमेडी को जॉनी लीवर की कॉमेडी से ज्यादा पसंद किया जाता है, बिकॉज वो इस जनरेशन की सोच, इस जनरेशन की जो थिंकिंग अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग कॉमेडी कर रही है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस जनरेशन गैप, अंडरस्टैंड, एंड
दे यू नो लाइक मुनव्वर फारूकी या सुनील ग्रोवर, ये लोग वो लोग हैं जो अभी के जनरेशन को देखते हुए कॉमेडी कर रहे हैं एंड एवरीवन यू नो लाइक पीपल लव देम। अब चाहे वो इस वक्त के कोई भी लोगों ने पसंद आती है, लेकिन पुराने वक्त की अगर आप कोई भी चीज लेकर आओगे तो क्वाइट बोरिंग हो जाएगी। और एक ही इनका तो एक टिपिकल आंखों को इस तरह से करके जो इनका अंदाज है मैं नहीं कर सकती वो, यू नो लाइक इट्स बोरिंग नाउ। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।